एक चारपाई पर उनकी पत्नी जाकर के लेट गई। रात्रि के 12 बजे लघुशंका के लिए खड़े हुए और बेचारे वो जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि प्राणायाम जानते थे, अपनी सांस को रोकना, क्रिया करना जानते थे। खड़े होकर के बढ़िया एक खम्म था, उसमें दोनों पैरों से अंटे दे लिए और प्राणायाम से अपनी सांस को रोक लिया। रात्रि के 2 बजे पत्नी खड़ी हुई। पत्नी ने देखा मेरे पतिदेव दिखाई नहीं दे रहे, कहां चले गए। पहले सोचा लघुशंका के लिए गए होंगे, अभी आके लेट जाएंगे। आध घंटा हो गया, आध घंटे बाद पत्नी की नींद खुली। मेरे पति अभी भी नहीं दिखाई दे रहे, चारपाई पर कहां गए। खड़े होकर के देखा तो बेचारे पतिदेव जमीन में पड़े हैं। पहले उन्होंने प्रयास किया, उनकी नारी देके जो अल्टा दे लिया था कम में, पैर खोलने का भी प्रयास किया, मगर पैर नहीं खुले। अब पत्नी चिल्लाने लगी, अरे बेटाओ देखो जे तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। आवाज लगाई, सारे बेटा भी आ गए और जो बहुएं वो भी दौड़ करके आ गई। एक बेटा ने नाड़ी देखी, महाराज नहीं मिल रही है। मुख से हाथ लगा करके देखा, सांस नहीं चल रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिताजी हमारे पधार गए, अब है नहीं इस दुनिया में। एक बेटा दोनों पैरों को खोलने लगा, अरे पिताजी को मैं जरा सीधे तो लिटा लूं। अब उन्होंने इतनी जोर से अंटा दे लिया पैरों में, महाराज खुलने का नाम नहीं ले रहा। एक बेटा कहने लगा, माताजी ये पता नहीं हमारे पिताजी कब के मरे होंगे, पैर जकड़ गए इनके, अब ये पैर सीधा ही नहीं होना चाहते हैं, जकड़ गए बुरी तरह। बेटा कहने लगा, माताजी अब तो मुझे मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, ये खम्भ तोड़वाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के पिताजी के पैर सीधे होंगे। नहीं, पैर सीधे होने वाले नहीं है। अब देखिए जो धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी को तो मरना था तो मर गए, अब लौट के जे आने वाले तो हैं नहीं। अगर तुम खम्भ तोड़वाओगे, कारीगर को बुलाओगे, फिर बनवाओगे तो पैसा खर्च होगा। जहां से तुम ऐसा करो, अपने पिताजी के दोनों पैर ही काट दो। बेटा ने जैसे ही आरा उठाया पैर काटने के लिए, महाराज एकदम उनकी महाराज मूर्छावस्था खुल गई। अवस्था जैसे ही खुली, उसी दिन महाराज उन्हीं को वैराग्य आ गया कि देखिए जिन पत्नी के लिए मैंने जीवन पर्याप्त कितना धन कमाया, कितने लोगों की बेईमानी की, और जब आज एक खम्भ की बारी आई तोड़ने की, तो एक खम्भ नहीं तोड़ पाए, हमारा पैर काटने के लिए तैयार हो गए। तो बताइए इस घर में रहकर हम क्या करेंगे। उसी दिन उन्होंने वैराग धारण कर लिया और सीधे वन में चले गए भजन करने के लिए। गोविंद कहते हैं, लगन मुझसे लगा लो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। अगर एक बार तुम मुझे पुकारोगे तो मैं 10 बार तुम्हारे पास आ जाऊंगा। संसार के व्यक्ति को आने में देर लगेगी, मगर कन्हैया को आने में देर नहीं लगेगी। केवल बुलाने में समय लगता है, आने में समय नहीं है बिल्कुल भी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मैं तुम्हें एक और बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाऊंगा। कृष्ण जैसा करुणा का सागर, कृष्ण जैसा बिंदु, जिसके नाम से आराम विराम विश्राम का अनुभव, शांति का प्रतीक, गोविंद के एक बचपन के मित्र हैं सुदामा।
सुदामा का जीवन क्या है। सुदामा के बारे में लोग नाना प्रकार की भ्रांतियां करते हैं। सुदामा एक ब्राह्मण है। सुदामा के लिए जितने सुखदेव जी महाराज ने सुंदर शब्द लिखे हैं उतने शायद किसी के लिए शब्द नहीं लिखे सुखदेव जी महाराज। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा एक ब्राह्मण है और सुदामा एक गरीब है, दरिद्र नहीं है। कृष्णस्या सदा सखा कंचदो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमं भक्तिया इंद्रियार्थेषु प्रसादात्मा जितेंद्रिय। सुदामा के बचपन से विरक्ति थे, इंद्रियों में विरक्ति है सुदामा की, प्रशांत आत्मा है। एक बार भी ब्राह्मण को केवल शास्त्र में भिक्षा बताई है। ब्राह्मण केवल एक भिक्षा मांग सकता है। ब्राह्मण को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हाथ फैलाना होता है भीख मांगना। सुदामा ने जीवन में कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी। सुदामा की कितनी सुंदर झांकी है, इतनी मित्रता, इतना प्रेम, इतना भाव और किसी के प्रति नहीं हो सकता जितना गोविंद का उस सुदामा के प्रति है। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाए। भिक्षा मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो आगे बढ़ जाए। और हाथ फैला के अगर ब्राह्मण किसी से कुछ मांगता है तो ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा संतोषी होना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन दूर उदार। अगर किसी के हृदय में संतोष आ जाए तो मानो ठाकुर जी का प्रगटय हो जाता है। दुनिया की सारी वस्तुएं फीकी लगने लग जाती हैं। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। दरिद्र संबोधन शब्द कहीं नहीं बताया सुखदेव जी महाराज ने। एक भी जगह शब्दों का प्रयुक्त नहीं किया। सुखदेव ने उतने तो किसी बड़े संत के लिए भी शब्द नहीं चुने जितने सुदामा जी के लिए चुने। सुदामा जी के घर में सुबह को खाएं, शाम को कुछ नहीं था। किसानों के खेत में जाते थे, जो दाने मिल जाते थे उन्हें बीन करके लाते थे। बढ़िया उसका घर में पीस करके बढ़िया नमक डाल करके टिक्कर बनाते थे। बढ़िया ठाकुर जी का भोग लगा करके पाते थे। और तो और जिसमें बर्तन में आटा गूंथते हैं ना, वो भी साबित नहीं है। वो भी कई जगह टूटी फटी है। और जिस पे रोटी सेकते हैं जो तवा है वो भी कई जगह से टूटा फूटा है महाराज। फिर भी उनका मन बड़ा शांत है। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। आज उनको बड़ा आनंद आ रहा है। सुदामा जी, सुदामा जी के जो पिताजी हैं उनका नाम सुबोधन है और सुदामा जी की जो माता हैं दिव्या है।
आज इतना प्रेम भाव किसी के प्रति नहीं है। जब सुदामा जी शांतिवन आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, वहीं पर गोविंद की मित्रता हुई। गुरुकुल में बढ़िया अध्ययन करते हैं, शांतिवन आश्रम में बढ़िया गुरु की सेवा करते हैं। जो गुरु पत्नी हैं, गुरु माँ हैं, उनकी भी सेवा करते हैं सुदामा जी। अब देखिए वही श्राप मिला दरिद्र होने का। कई लोग कहते हैं महाराज, जब सुदामा इतने दरिद्र क्यों बने और द्वारिकाधीश इतने धनाढ्य क्यों बने? एक ब्राह्मणी थी, बेचारी बड़ी गरीब थी। एक मार्ग पर जाकर के बैठ जाती थी प्रातः काल, और दिन में जो उन्हें कोई भीख में डाल जाता था उसी से अपना भरण पोषण करती थी। एक दिन प्रातः काल से बैठी हैं मार्ग पर, मगर सारा दिन गुजर गया और उनके पास खाने के ताई कोई वस्तु नहीं मिली। जब सायंकालीन का समय आया, एक बढ़िया कोई सेठ जी आए। बढ़िया सेठ जी के पास में एक कपड़ा था, बढ़िया चमकीला, बड़ा सुंदर था, और उसमें भुजे हुए चने की पोटली थी। तो सेठ जी अपनी गाड़ी से उतरे और वो पोटली उस ब्राह्मणी को दे दी। बढ़िया सुंदर कपड़ा है, चमकीला। अब देखिए ब्राह्मणी के मन के विचार। ब्राह्मणी कहने लगी, ये कपड़ा है, इससे मैं ठाकुर जी का सिंहासन बनाऊंगी, इस पर ठाकुर जी को बैठाऊंगी, और जो भुजे हुए चने हैं इनका बढ़िया सतुआ बना करके मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। अब देखिए सामने चोर एक देख रहा था। उसने समझा इस पोटली में जरूर कोई अच्छी वस्तु होगी, पैसे होंगे, रुपए होंगे। टकटकी लगा करके चोर देख रहा है। जब रात्रि हुई तो वो जाकर के अपनी झोपड़ी में लेट गई, और चोर केवल देख रहा है ये कब सोएं और इनकी पोटली को कब हम चुराएं। जैसे ही रात्रि में सोई तो चोर एकदम खड़ा हुआ और जाकर के उनकी झोपड़ी में दसा और वो पोटली उठा करके भागने लगा। थोड़ी दूरी पर ब्राह्मणी भी भागी, चिल्लाई, अरे चोर चोर चोर। तो महाराज वो सीधा शांतिवन जो गुरुकुल है वहीं दरवाजे पर पहुंचा, तो जल्दी के कारण उसकी पोटली वहीं दरवाजे पर गिर पड़ी। उसे चोर की समझ में नहीं आया कि मेरी पोटली गिर पड़ी। चोर आगे चला गया। जब प्रातः काल हुआ तो जैसे ही गुरु माता ने अपना दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उनको पोटली दिखाई दी। तो उन्होंने उस पोटली को देखा, खोल करके तो उसमें चने बंधे हुए थे। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी और गोविंद जी दोनों गुरु माता के पास में पहुंचे। माता जी, मुझे वन में जाना है समदा लेने के लिए, तो मैं वन में जा रहा हूं। कन्हैया ने गुरु माता जी को प्रणाम किया, सुदामा जी ने भी प्रणाम किया। अब देखिए आगे जा रहे हैं गोविंद और पीछे से जा रहे थे सुदामा जी। जैसे ही गुरु माता ने आवाज लगाई, अरे सुदामा जी, सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा। माता जी कहने लगी, इधर आइयो। और जैसे ही सुदामा जी गए तो गुरु माता ने वही पोटली आज सुदामा जी को दे दी कि जाओ तुम वन में जा रहे हो समदा लेने के लिए, तो भूख लगे तो तुम इन चनों को पा लेना। बोले ठीक है।
इधर जो ब्राह्मणी की पोटली चोर ले गया था, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जाओ, उन चने का हमने अपने ठाकुर जी का भोग नहीं लगा पाए, और जो वस्त्र था मैंने ठाकुर जी के नीचे नहीं बिछा पाया, और जो व्यक्ति इन चनों को खाएगा वो व्यक्ति घर विहीन हो जाएगा और श्री क्षय हो जाएगा, यानी लक्ष्मी से भी परे हो जाएगा। उस ब्राह्मणी ने श्राप तो दे दिया। अब जैसे ही सुदामा जी वन में पहुंचे, सुदामा जी को बड़ी जोर से भूख लगी है। और जैसे ही सुदामा जी ने पोटली को देखा, क्योंकि सुदामा जी बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, तो जैसे ही महाराज पोटली खोल करके सुदामा जी ने देखा तो पूरा दृश्य उन्हें चनों में दिखाई दे रहा है। सुदामा जी को इतना दृश्य दिखाई दिया सुदामा जी को, सुदामा जी सारी बात समझ गए चने देख करके। सुदामा जी ने सोचा, मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा, उन्हें मकान विहीन नहीं होने दूंगा, और लक्ष्मी श्रेय भी नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा जी ने अकेले ही वो चने पा लिए। बोले, उनके प्रति अगर मैं गर्भहीन हो जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी से हीन हो जाऊंगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। सुदामा जी के साथ में आज बढ़िया अध्ययन किया। एक पैसे वाले को आप दरिद्र कह सकते हो, मगर गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते, क्योंकि गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है।